दाह संस्कार करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। और आज ये भी एक नई कथा इतिहास में दाखिल होगी, क्योंकि सुग्रीव इतने बड़े भक्त बने जो आकर के स्वयं राम लक्ष्मण ने समुदा इकट्ठे करके और चिता बना करके स्वयं अग्निदेव का आह्वान करके और अग्नि लगा करके उनका शरीर को तृप्त कर दिया। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। और सुग्रीव की कथा इतिहास में अमर हो गई और राम ने लक्ष्मण ने सुग्रीव को अपने हाथों से परिवार समझ करके और उनका दाह संस्कार किया। सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और भगवान भोले और सभी देवता आकाश मार्ग में भगवान विष्णु राम रूप की सराहना कर रहे हैं। और सुग्रीव जैसे भक्त के पास पुष्पों की बरसात करते हुए सभी देवता अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। और सुग्रीव का नाम गुरुजनों के साथ वेदों में इतिहास बन गया। तो अगर सुग्रीव गुरुजनों की बात पर भरोसा अटल नहीं करते, राम नहीं आते, और आज भी सुग्रीव का नाम वेद और इतिहास ग्रंथों में नहीं गाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, हंसने के लिए रोना पड़ेगा, और सोने के लिए जगना पड़ेगा, और जगने के लिए सोना पड़ेगा। पतन कर दिया है अहंकार ने, और अहंकार का डेरा जिस मस्तक पर पहुंच गया उसका तो पतन होगा, और उसके साथ में उसका परिवार का भी पतन हो जाएगा। क्योंकि रावण के मस्तक पर अहंकार का डेरा आया तो रावण का तो पतन हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाते और ताके घर में दिया न बात। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, कथा सीख देती है कि अगर किसी को तुमने माना है, अपना बनाया है, तो संकट तो आते हैं, और संकट आएंगे जाएंगे, आंधे भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, और रोग भी आएंगे, जन्म भी होंगे और मृत्यु भी होगी, लेकिन अपना मार्ग मत बदलिए। अगर सुग्रीव के परिवार में भी सब कुछ हुआ, लेकिन सुग्रीव ने कभी भी गुरुजनों की बात पर कोई लेकिन परंतु नहीं लाए, और गुरुजनों की बात कोई विश्वास के साथ, विश्वास क्या है? बाती, और रोगन क्या है? प्रेम। बाती बनाओगे ना आरती करने के लिए, और बाती आपने बनाई और इसमें रोगन में नहीं भिगाओगे, घी में, और माचिस लगा दी तो रोई तो जरा देर में ढेर हो जाएगी, कुछ नहीं, आपका एक आरती का एक शब्द नहीं हो पाएगा। आरती करनी है तो क्या लगाना है? बाती बनाई, बाती है विश्वास। क्यों बना रहे? आरती करोगे, आरती पर काय को बना रहे बाती? बोले आरती करेंगे, चिराग जला रहे हैं, दीपक बना रहे हैं, और बाती बनाई, और बाती में विश्वास में, प्रेम में भिगो दो। प्रेम क्या है? रोगन, घी है, तेल है, यह है प्रेम। और बाती अगर प्रेम में भीग गई तो जला दीजिए, आपका पूरी आरती हो जाएगी। हाँ? और अगर बाती प्रेम में न भीगी तो समझ लो जल गई, राख बन जाएगी। ऐसे नाम प्रेम में न भीगा, आप नाम दान लेने के बाद गुरु नाम में न डूबे तो जैसे बाती का रोगन खत्म होता आएगा तो धीरे 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 जलती चली आएगी। आकर रोगन खत्म हो गया तो बातें चल गई, और बातें चल गई, रोगन खत्म हो गया, अंधेरा। अंधेरा, अंधेरे में क्या मिलेगा? शैतान, अहंकार
अंधेरे में आते हैं दुष्ट राक्षस और प्रकाश में आते हैं देवता भगवान विष्णु। आपका विश्वास खत्म होता आता है, बातें गलती आएगी, प्रेम का रोगन खत्म हो गया और प्रेम खत्म हो जाता है, वहां ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग है, ना कोई संबंध है और ना विश्वास है, सब कुछ जल करके राख हो जाता है। ऐसा ही शुभरी ने अपने विश्वास को बना करके और प्रेम रोगन जैसे बातें बना करके वर्जना के बात पर पानी लगाया और पुष्पों के साथ और सजा करके शुभरी ने अपना इतिहास कायम कर दिया और गुरुजनों को भी साथ इतिहास में लेकर के आज जगह जगह शुभरी की कथा बड़े आदर और बड़े सम्मान से ली जाती है। तो मेरे परिवार जनों, शुभरी जैसे भक्त बनो और अगर निश्चय खड़ा नहीं हुआ और अगर प्रेम का बातें से संबंध नहीं हुआ तो ना निश्चय रहेगा और ना प्रेम। ये रोगन से बातें भीगेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, ज्ञान में अंधेरा, घर में अंधेरा, विश्वास में अंधेरा और जहाँ हो गया वहाँ देख लो कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक नजर डालोगे अंधेरा वहाँ डाकू मिलेंगे, बीमारी मिलेगी, संकट मिलेगा और गरीबी, नाना प्रकार से संकट के बादल सिर पर आएंगे और उसके संकट से बार बार टूट करके परेशान हो जाओगे। तो निश्चय करो, विश्वास करो, सनातन का उच्च शिखर तक ले जाओ। सनातन को बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, सनातन को पनपाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है और सनातन का उच्च शिखर तक झंडा उठाने का तुम्हारा नाम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तब मेरे प्रिय परिवार जनों, संकट के बादल जब आते हैं कब? जब अहंकार और लालच खड़ा हो जाता है। तो लालच जहाँ आता है ना तो अहंकार अपने आप बढ़ जाता है। लालच हम करना चाहते हैं, हम हमारा पूरा नहीं हुआ तो गुस्सा में स्वयं आ जाएगी। कहते हैं कहाँ आती हैं ये चीजें? कामे क्रोधे लोभे लालचे, कामे क्रोधे लोभे लालचे, इनसे भक्ति न हो, कभी नहीं हो सकती। ये तो उलझने वाले मलबा हैं। ये चीजें जहाँ रह गई और भक्ति होगी, पनपेगी और जल जाएगी, वहाँ कुछ नहीं रह सकता। जैसे पौधा लगाया 4 दिन देखो और तब देखे 2 दिन को चले गए, बंदर आए तोड़ के नीचे डाल गए, पौधा की सब मेहनत बेकार हो गई। चौपट हो जाता है और चौपट करने से, बचाने से तुम्हें माली बन करके दृष्टि लगाने पड़ेगी, तब पौधा हरा भरा होगा। तो कहते हैं कामे क्रोधे लोभे लालचे, इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाते वर्ण कुल खो। जिसमें अपने प्रेम रस में निश्चय बातें को भिगो देता है और विश्वास करके आगे बढ़ जाता है, वो अपने संकट के बादल हटा करके निश्चय के साथ अपनी कामयाबी पा लेता है। ऐसे ही अहंकार हमारे जीवन में नाना प्रकार के संकट के बाहर ला करके हमारी भक्ति, हमारा दान, हमारी सेवा, हमारे विश्वास को जला करके राख बना देता है। सारे जीवन परिवार पालो,
जीवन खेती को देखो, रक्षा करो, और 4 दिन में अगर 2 घंटे और 1 दिन पानी लगाना भूल जाओगे तो सब सूखी वही मिलेगी, कुछ नहीं बचेगा। ये भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में विश्वास के साथ नहीं उतरे तो आपका उतरना ना उतरना बेकार हो गया। अगर उतरना है तो भक्ति मार्ग में उतरो विश्वास के साथ, चाहे कुछ भी हो, आगे मंजिल तक गंगा के पल्ले पार जाना है, और चाहे डूबे रहे, ऐसा तुम्हारा निश्चय खड़ा हो गया तो समझो तुम्हारा निश्चय ही बेड़ा पार हो जाए। और अगर अहंकार अगर डेरा डाल देता है मस्तक पर तो निश्चित पतन होना है। इसलिए अहंकार से बचाइए। अहंकार से कैसे बचोगे? तुम्हारा मतलब नहीं है बचने का, आपके पास उपाय होता तो अहंकार आता ही क्यों? अहंकार से बचना है तो गुरु की बात पर ध्यान देना है, और अहंकार से बचना है तो दान भक्ति सेवा करते रहना है। ये चीजें, इनमें से एक भी तुम्हारे पास एक चीज बनी रहेगी तो आपका कल्याण होता है।